गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप फॉर क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो पार्ट 3 है, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का, क्लास 9। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट वर्क डन इज़ पॉजिटिव एंड वर्क डन इज़ पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव के बात करेंगे तो उससे पहले चैप्टर पे टॉपिक पे जाने से पहले तुमको वो फिर से मैं रिमेंबर करवाता हूँ जो मैंने पहले लास्ट क्लास में सीखा था। हमने टीटा के बारे में, जो कॉस टीटा होता है। ओके, तो कॉस टीटा हमेशा क्या प्रूव कर रहा है? दैट सोस व्हाट? दैट सोस एंगल। कॉस टीटा हमको एंगल बता रहा है। तो वहाँ पे हमने सीखे थे 3 एंगल के बारे में सीखे थे। अगर कॉस 0 डिग्री होगा, इफ़ कॉस 0 डिग्री होगा तो वहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1। अगर कॉस 180 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू क्या है? -1। और कॉस 90 डिग्री होगा तो उसका वैल्यू है 0। ये 3 चीज़ तुमको याद रखना है अगर तुमको वर्क डन पॉजिटिव कब होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, सो व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, सो इमेजिन दैट इफ़ आई टेकन वन बॉक्स, ओके, हैवी बॉक्स मैंने एक लिया हुआ है और इस पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, दैट फोर्स विल बी ऑफ 10 न्यूटन। ओके, मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ड्यूरिंग दैट टाइम दिस ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेसेस। ओके, दैट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस समथिंग अराउंड, मैं इमेजिन कर रहा हूँ 2 मीटर। 2 मीटर क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है कि यहाँ पे मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। तो वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस टीटा, है ना। अब देखो, अगर तुम लोग ये फिगर में ध्यान दोगे तो यहाँ पे फोर्स भी देखो, यहाँ पे फोर्स भी इस बाजू लग रहा है ना। फोर्स भी राइट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी कौन सा डायरेक्शन में? वो भी सेम राइट डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो लास्ट टाइम मैंने तो बताया था, देखो फोर्स, ओके, फोर्स भी राइट डायरेक्शन में और जो डिस्प्लेस होगा वो भी राइट डायरेक्शन में। तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? एनी आइडिया? एंगल क्या होगा? 0 होगा या 90 होगा या 180 होगा। अगर फोर्स भी इस बाजू है और डिस्प्लेसमेंट भी वही सेम डायरेक्शन में है तो वहाँ पे कॉस कितना डिग्री होगा? कॉस 0 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं सारे वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। जैसे फोर्स का था, फोर्स का वैल्यू था कितना? 10 न्यूटन। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मीटर। और कॉस थीटा हमको कितना मिला? कॉस 0 डिग्री। तो अगर हम इसको वैल्यू पुटअप करें तो 10 इंटू 2 इज हाउ मच? दैट विल बी 20 न्यूटन। और कॉस 0 का डिग्री कितना है? कॉस 0 जो अभी हमने सीखे थे दैट इज़ 1। तो यहाँ पे हमको कितना मिला वर्क डन? तो वर्क डन इज इक्वल टू, सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आया? 20 जूल। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 20 जूल है, यानी हमारा वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव। तो यहाँ पे तुमको वही याद रखना है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है ड्यूरिंग दैट टाइम वर्क डन इज सेड टू बी एज व्हाट? पॉजिटिव। ऐसे यहाँ तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसमें तुमको आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हेन द वर्क डन इज़ पॉजिटिव, व्हेन द वर्क डन इज़ नेगेटिव एंड व्हेन द वर्क डन इज़ ज़ीरो। I hope you understand about when work done is positive. Thank you.